हेलो बेटा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कुछ डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं। आज हम टोटल 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे सामने, उनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे। देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने जीडीपी पढ़ा है, जीडीपी एमपी। फुल फॉर्म आसान सी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ऐसे ही हमारा GDP-FC होता है, तो उसमें हम लोग बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। ऐसे ही GNP-MP होता है। डेफिनेशन में पहले में ग्रोस ही आता है, लेकिन उसके बाद आपका यहाँ पे नेशनल हो जाता है, फिर प्रोडक्ट ही आता है लेकिन एट मार्केट प्राइस हो जाता है। ऐसे ही आपका बनता है GNP-FC, तो ग्रोस भी रहेगा, नेशनल भी रहेगा, प्रोडक्ट भी रहेगा और एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये 4 टर्म्स हैं जो कि ग्रोस से शुरू हो रही हैं। ऐसे ही नेक्स्ट 4 टर्म्स होंगी जो कि नेट से शुरू होंगी। तो NDP-MP, ये मैंने इससे बनाई है, मैंने N में कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म होगी हमारी NDP-FC, ये सेकंड से बनाई है मैंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी फिफ्थ थी, ये सिक्स्थ है। पहली 4 से ही मैं बाकी की 4 बना रहा हूँ, सिर्फ ग्रोस को कन्वर्ट कर रहा हूँ नेट में। सेवन्थ हो गया आपका NNP-MP, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया। और 8th आपका हो गया NNP-FC। आज हम इन्हीं 8 टर्म्स की डेफिनेशंस की बात करने वाले हैं। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है कि इन सब की फुल फॉर्म्स क्या है, तो अभी हम इन सब की डेफिनेशंस की बात करेंगे। देखिए बेटा, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है पी। पी सब में है। पी मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट करने पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करनी होती है कि डबल काउंटिंग ना हो। तो डबल काउंटिंग ना हो, उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था कि आप फाइनल गुड्स को देख लीजिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोडक्शन किसका? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट को भी काउंट करेंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगी। लास्ट ही वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर ये वीडियो लास्ट वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले उसे देख लीजिए। तो ये चीज़, तो देखो, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। इन सब चीज़ों में पी आ रहा है, मतलब ये सभी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन को काउंट कर रही हैं। और प्रोडक्शन में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, पहले मैंने सिंपल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा था, फाइनल लिख दिया। फाइनल इसलिए लिखा ताकि डबल काउंटिंग ना हो। चलिए, डेफिनेशन के लिए कुछ नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, उसके बाद डेफिनेशंस पे आते हैं। आपको डेफिनेशन की शुरुआत करनी होती है ऐसे: इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ यहाँ पे इसको काट दीजिए अभी। इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। देखिए, मैं कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग बाद में कुछ लिखने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको 8 ये जो अलग अलग डेफिनेशंस बनेंगी, इनको रटना ना पड़े, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए। और
एक ही बेस पे बनती है सारी की सारी। देखो ये जो कॉमन चीज़ें हैं सब में अभी मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, और ए और बी ऐसे मैंने स्पेस छोड़ दिया है, यहाँ पे वो चीज़ें आएंगी जो इनमें कॉमन नहीं है, और बाकी जो चीज़ें कॉमन हैं वो एज इट इज़ आपकी चलती रहेंगी। तो हमने लिख लिया इट रेफर्स टू द वैल्यू, इट रेफर्स टू, फिर उसके बाद ब्लैंक, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, फिर ब्लैंक, ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर। देखिए बेटा, पहले तो आपको ये समझना है कि ये सारी चीज़ें 1 ईयर के लिए काउंट होती हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि इन सभी चीज़ों में वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों में पी कॉमन है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। और लास्ट में हमारा सी स्टेप आ जाएगा। अब ये ए, बी और सी क्या है बेटा, इसे समझो। देखो ए में आपको ये चेक करना है कि आपका एफ सी है या फिर एम पी है। एफ सी मतलब फैक्टर कॉस्ट, और एम पी का मतलब है मार्केट प्राइस। अगर बेटा आपका फैक्टर कॉस्ट मतलब एफ सी है, तो आपको एक ही जगह पे लिखना है मनी वैल्यू। वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सिर्फ मनी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसे ही अगर आपका मार्केट प्राइस है मतलब एमपी दे रखा है, तो आपको मार्केट वैल्यू लिखना है। फिर कह रहा हूँ बेटा, वैल्यू ऑलरेडी वहाँ पे मैंने लिख दिया है ऊपर, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ मनी लिखना है और मार्केट लिखना है। दूसरी चीज़ जो है बेटा वो ये है कि बी की जगह पे क्या आएगा। आपको ये देखना है बेटा, क्या आपके कंटेंट में डोमेस्टिक है या फिर एन है मतलब नेशनल है। अगर आपके में डोमेस्टिक है तो आप लिखेंगे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज, और अगर आपका नेशनल वर्ड आया हुआ है एन है, तो आप लिखेंगे बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट। सी, अगर आपका ग्रोस है बेटा, तो आप लिखेंगे इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर आपका नेट है बेटा, तो आप लिखेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन भी आप लिख सकते हैं, एक्सक्लूसिव लिखो या एक्सक्लूडिंग लिख लो, वो भी अच्छा वर्ड है। तो ये चीज़ें। अच्छा बेटा, इनका मतलब क्या है? देखो कुछ बेसिक तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक दो चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर इस पेन को अगर मैं बिना टैक्सेस के काउंट कर रहा हूँ, टैक्सेस और सब्सिडी के साथ काउंट करूँगा तो मार्केट प्राइस होता है। मैंने बताया था एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने का तरीका। एफसी से एमपी में जाते हैं तो प्लस एनआईटी करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मतलब इसमें पहुँचने के लिए टैक्स ऐड हुए ना, एफसी से एमपी पे जाते हैं तो एनआईटी को ऐड करते हैं। एनआईटी मतलब टैक्स और सब्सिडीज़, तो यहाँ से यहाँ जाते वक्त टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो ये जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू जो है, इसमें टैक्सेस भी काउंट हो रहे हैं। मतलब ये पेन फैक्ट्री में बना था 4 रुपये का, बाद में 1 रुपये इसमें टैक्स ऐड हो गया। अगर मैं इस पेन को 4 रुपये का काउंट करूँगा तो मैं कहूँगा भाई मनी वैल्यू, कि बस मनी में वैल्यू देख रहा हूँ पर कोई टैक्स वैक्स काउंट नहीं कर रहा। और अगर मैं इसमें टैक्स भी काउंट करूँ तो मैं इसको बोलूँगा मार्केट वैल्यू। फिर से समझो बेटा, देखो हर चीज़, कोई भी चीज़ बन रही है तो स्टार्टिंग में तो कंपनी में ही बन रही है ना, या मतलब किसी भी बिजनेस में बन रही है ना। अब जब वो बिजनेस में बन रही है तो बिजनेस में बिना टैक्सेस के जो वैल्यू उसकी है ना बेटा बनने के बाद, जैसे अगर मैं पेन की ही बात कर लूँ तो ये जो पेन बन रहा है ये मान लीजिए 4 रुपीज़ में बन रहा है,
लेकिन बाद में गवर्नमेंट इसमें 1 रुपी जो है ये टैक्स ऐड करती है, ये 1 रुपी, और ये पेन हो जाता है 5 रुपीज़ का। तो ये जो वैल्यू जो स्टार्टिंग में जो ये पेन बन रहा है इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, और बाद में जो ये मार्केट में जिस प्राइस पे सेल हो रहा है इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। और एफसी से एमपी में जाते वक्त टैक्सेस ऐड होते हैं, इसीलिए मैंने बोला कि एफसी से अगर एमपी में जाना है तो प्लस एनआईटी करते हैं। अब इसी चीज़ को समझो बेटा, अब जब मैं प्रोडक्शन काउंट करूँगा, तो जब मैं प्रोडक्शन को काउंट कर रहा हूँ तो काउंट करने के 2 तरीके हैं। मैं इस पेन को 4 रुपीज़ भी काउंट कर सकता हूँ और 5 रुपीज़ भी काउंट कर सकता हूँ। अगर मैं इस पेन को 4 रुपीज़ का काउंट कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा उसको मनी वैल्यू, और अगर मैं इस पेन को 5 रुपीज़ का काउंट कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मार्केट वैल्यू। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, डोमेस्टिक और नेशनल का मतलब बेटा आगे की 2 वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत डेप्थ में मैं इन दोनों चीज़ों को बताने वाला हूँ। अभी बेसिक बता देता हूँ बेटा, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, मतलब कंट्री के बाहर नहीं, और उनको प्रोड्यूस करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो नॉन इंडियन हो, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। टेरिटरी मतलब बाउंड्री। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, ये पेन हमारे अगर देश के अंदर बना है तो वो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। उस केस में बेटा हम कभी भी ये नहीं देखते कि बनाने वाला बंदा कौन है। वो बनाने वाला चाहे अमेरिकन हो चाहे इंडियन हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बन इंडिया में रहा है, ये मायने रखता है। तो ये हमारा हो गया डोमेस्टिक। तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब वो चीज़ें कहाँ बनी, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन नेशनल के कॉन्सेप्ट में बेटा हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि हमारे लोगों ने पूरे वर्ल्ड वाइड क्या काम किया। पर्सन हमारे देश के होने चाहिए, इसीलिए वो बोल रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट, मतलब भारत का होना चाहिए, काम कहीं भी जाके कर रहा हो, लेकिन रेजिडेंट जो है वो इंडिया का होना चाहिए। उस केस को हम लोग बोलते हैं नेशनल। और इसलिए मैंने बोला था बेटा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाते वक्त NFI मतलब अब्रोड से जो अर्न करके लेके आते हैं उसे भी काउंट करते हैं, लेकिन इसमें वो चीज़ काउंट नहीं होती है क्योंकि ये देश के अंदर होता है और ये ओवरऑल होता है। तो ये चीज़ डिटेल में बताऊंगा आगे की वीडियोस में, अभी सिर्फ इतना जान सकते हैं। तो बेटा देखो, अभी तक की डेफिनेशन क्या चल रही है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर मुझे डेफिनेशन बनानी पड़ जाए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप इसको कवर मत कीजिएगा, GDP MP, सपोज कीजिए इसकी डेफिनेशन बनानी पड़ जाए, तो सबसे पहले मैं देखूंगा भाई क्या है MP है, तो जी मैं क्या करूँगा, मार्केट वैल्यू। तो डेफिनेशन हो गई, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हमने मार्केट वैल्यू काउंट की है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब टैक्स ऐड होने के बाद की वैल्यू काउंट की है, ये मैंने अभी आपको बताया था बेटा नीचे। उसके बाद हमने यहाँ तक काउंट कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा अच्छा जी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं डोमेस्टिक, तो मैंने कहा प्रोड्यूस हुई हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज, मतलब कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, और वो भी हम लोग काउंट करते हैं पूरे 1 साल की। ये तो नहीं है भाई जब से कंट्री बना है तब से लेके अब तक का आज तक का काउंट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं लेकिन हर साल काउंट करते हैं। तो ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर, और बाद में पता चला यार देखो ग्रोस है, मतलब डेप्रिसिएशन अभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो अभी इंक्लूडेड है इसमें डेप्रिसिएशन, तो कहा इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आई होप कि आपको पहली डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारी डेफिनेशंस बिल्कुल आसान है बेटा, ये लास्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल आसान है। ग्रोस मतलब डेप्रिसिएशन अभी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, और नेट मतलब डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट हो गया है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन और बिफोर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन, मर्जी आपकी है। इसकी डेफिनेशन देखो, GNP MP, तो सबसे पहले देखा बेटा MP मतलब जब ये पेन काउंट होगा तो ये पेन अब हमारा 5 रुपये का काउंट होगा टैक्स के ऐड होने के बाद का, क्योंकि MP दे रखा है पीछे। तो मैंने ऊपर डेफिनेशन में बोला इट रेफर्स टू द वैल्यू, और ये ऑफ काट देना, इट रेफर्स टू द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, इट रेफर्स टू द के बाद वैल्यू नहीं, कौन सी चीज़ बेटा, मार्केट वैल्यू, क्योंकि MP दे रखा है, तो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। और फिर B में मैंने देखा कि भाई यहाँ तो डोमेस्टिक है तो प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज
और फिर उसके बाद ड्यूरिंग एंड फाइनेंशियल ईयर, और देखा बेटा ग्रोस है तो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिशिएशन। देखो मैं एक डेफिनेशन आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज कीजिए बेटा इस चीज़ की आपको डेफिनेशन बनानी है, इसी को नेशनल इनकम भी बोलते हैं न्यूमेरिकल में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। अब इसकी डेफिनेशन में क्या बनाऊंगा, तो ऊपर का कंटेंट तो बेटा सेम लिखा जाएगा, इट रेफर्स टू द, देखो ये मैंने कंटेंट आप देख सकते हैं, ये मैंने सेम लिखा है। उसके बाद अब गौर करना है बेटा बारी बारी से। मैंने देखा यार फैक्टर कॉस्ट मतलब टैक्स का कोई झंझट नहीं है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी कैसी वैल्यू, मनी वैल्यू, तो मैंने कहा जी मनी वैल्यू। अब ध्यान देना बेटा, मैं ये जो लिख रहा हूँ मैं ये एक ही जगह लिख रहा हूँ जो जहाँ पे मैंने ऊपर डैश लगाया हुआ था, तो मनी वैल्यू और किस चीज़ की भाई, ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सारी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज को तो काउंट करती ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सर्विसेज। फिर ये प्रोड्यूस हुई, तो देखा यार मैंने डोमेस्टिक तो नहीं है, तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी तो नहीं बोल सकता, ये तो पूरे, क्योंकि NFI भी ऐड हो रखा है इसमें, तो प्रोड्यूस्ड बाय, क्योंकि नेशनल है इसीलिए बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट। और मैंने देखा बेटा ये सारी चीज़ें एक साल के लिए काउंट होती हैं। अब देखो ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आपका B पॉइंट है, और ये सारी चीज़ें एक साल में काउंट होती हैं, तो मैंने लिखा ड्यूरिंग एंड फाइनेंशियल ईयर। अब C पॉइंट आ जाएगा बेटा यहाँ पे। मैंने देखा नेट है भाई, डेप्रिशिएशन तो जा चुका है, क्योंकि ग्रोथ से नेट में आते तो माइनस कर लेते हैं डेप्रिशिएशन को, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिशिएशन या सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिशिएशन, ये हमारा C पॉइंट है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। कोई भी रैंडम डेफिनेशन आप उठा सकते हैं बेटा। देखिए ये 8 डेफिनेशंस हैं, ये देखिए 8 अलग अलग डेफिनेशंस हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको दिखाई, इसकी डेफिनेशन आपको दिखाई, कोई भी रैंडमली आप पिक कर सकते हैं, आपकी डेफिनेशन फटाक से बनेगी बेटा। सपोज़ कीजिए मैं एक पिक करके आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ कीजिए मैं ये पिक कर रहा हूँ बेटा, GNPFC। तो GNPFC की अगर डेफिनेशन बनानी है तो देखिए GNPFC, तो GNPFC की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊँ बेटा, तो सबसे पहले देखा मैंने भाई FC मतलब जी, अब हमारी मनी वैल्यू नहीं आएगी, सॉरी मनी वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ऊपर भी FC था यहाँ भी FC है, तो मनी वैल्यू ही आएगी। तो ये डेफिनेशन सारी सेम चलेगी, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद मैंने देखा नेशनल ही है, ऊपर भी नेशनल ही था, तो ये भी सेम आएगी, बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट ड्यूरिंग एन फाइनेंशियल ईयर। लेकिन बेटा यहाँ पे ग्रोस है, वहाँ पे नेट था, तो अब एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आएगा। मतलब ऊपर वाले से सिर्फ इस डेफिनेशन में लास्ट वाली चीज़ होनी है बेटा चेंज, जिसको बोलेंगे इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। आप इस तरीके से सारी डेफिनेशंस को बना के देखिए बेटा। मैं फिर से आपको बता दूं, ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इन दो को हम लोग नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना जान सकते हैं बेटा कि जो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है उसको करने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो इंडियन हो चाहे नॉन इंडियन हो, वो सब हमारे डोमेस्टिक में आते हैं। और बेटा जो सिर्फ इंडियंस काम करें लेकिन करे कहीं भी, वहाँ पे तो देखा सिर्फ कंट्री के अंदर, लेकिन यहाँ पे देखा सिर्फ हो यार इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट हो हमारे देश के, करे कहीं भी चाहे अब्रोड में करें, फ़र्क नहीं पड़ता, वो होता है नेशनल बेटा। बस इतना सा ही फ़र्क है दोनों में। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। आप 8 की 8 डेफिनेशंस खुद से ज़रूर लिखें, और ये आपका नोट्स का पोर्शन है, आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लें। सो
इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, इस तरह की डेफिनेशंस आ जाती हैं, बच्चे डेफिनेशंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।